18 सेकंड में 20 राउंड गोलियां चलती हैं और बिना एक सेकंड भी रुके ये गोलियां जो चल रही थी वो किसी AK-47 बंदूक से नहीं चल रही थी, बल्कि एक ऑटोमेटिक पिस्तौल से चल रही थी और उस पिस्तौल का नाम है जिगाना। 2001 में एक देश जिसका नाम तुर्की है उसने इस पिस्तौल को बनाया और अब तक 16 मॉडल इस पिस्तौल की आ चुकी है और अतीक, अहमद और अशरफ को इसी पिस्तौल के 9 mm वाले वर्जन से मारा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब में सिद्धू मूसेवाले को भी इसी ही पिस्तौल से मारा गया था और उसके बाद इस पिस्तौल की चर्चा इतनी होने लगी कि हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि आखिर मार्केट में अब कौन सा जिगाना नाम का पिस्तौल आ गया है जिसकी चर्चा इतनी जोर शोर से हो रही है। पिस्तौल का नाम है जिगाना, बनता है तुर्की में और 2001 में यह जिगाना पहली बार बनकर तैयार हुआ था। अब तक इसके 16 मॉडल आ चुके हैं और फिलहाल जिगाना का एक स्पोर्ट्स मॉडल है जो सबसे ज्यादा भारत में बिक रहा है। इसका दाम तुर्की में तो 4 लाख रुपए है, लेकिन जब भारत के अवैध बाजार में यह आता है तो इसका दाम 7 से 8 लाख रुपए हो जाता है। भारत में बैन है, इसीलिए भारत में दाम बढ़ जाता है और कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के जरिए यह पिस्तौल अवैध रूप से पहले पंजाब आता है और पंजाब से ही इसको अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी, इन तीनों के पास 9 mm का जिगाना पिस्तौल था जिसकी कीमत थी 8 लाख रुपए। और यह कोई पहली बार नहीं है जब जिगाना पिस्तौल का इस्तेमाल होता है। जिगाना पिस्तौल ऑटोमेटिक होता है, लगातार गोली चलाई जा सकती है, 340 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से इससे गोली निकलती है और इसीलिए कहा जाता है कि अगर नजदीक से जिगाना पिस्तौल से आप गोली मारते हैं तो शरीर को बुलेट आर पार कर जाएगी। और नजदीक से ही लवलेश, अरुण और सनी गोली मार रहे थे और जिगाना का ही इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे। 2001 में तुर्की ने इसको बनाया, 4 देश में फिलहाल इसका इस्तेमाल भी होता है। यह भी एक सच है कि भारत में जिगाना बैन है, लेकिन अवैध रूप से इसकी तस्करी होती है। पाकिस्तान के रास्ते इसको पंजाब लाया जाता है और पंजाब से इसको पूरे भारत में भेजा जाता है और उसी जिगाना के जरिए, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मार दिया गया। जिगाना के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आपको बताई जानी चाहिए। देखिए, 16 सेकंड में 10 राउंड गोली जो चलाई गई थी और लगातार गोली चलाई जा रही थी, वो जो पिस्टल था वो 9 mm का था, वहां पे गोली ही बरामद हुआ इसका। और हमने आपको बताया कि 340 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसमें से गोली चलती है। इसका दाम 4 लाख रुपए तुर्की में है, लेकिन भारत में आते आते इसका दाम 7 से 8 लाख रुपए हो जाता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए अवैध रूप से इसको लाया जाता है। एक और बात हमारे रिसर्च में मालूम पड़ी, पाकिस्तान से यह आता है पंजाब में, और पाकिस्तान से कैसे आता है तो ड्रोन के माध्यम से आता है। ड्रोन पर लमसम 10 किलो का हथियार ये लोग लाद देते हैं और ड्रोन उसको पंजाब के किसी खेत में गिराता है। वहां से एजेंट उस पिस्तौल को उठाते हैं, हथियार को उठाते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में उसको भेज दिया जाता है। जिगाना वो पिस्तौल जिससे सिद्धू मूसेवाला को भी मारा गया था और उसी पिस्तौल से अतीक और अशरफ को भी मारा गया। और अब जिगाना पिस्तौल को लेकर लोग एकदम से गूगल पर सर्च कर रहे हैं और इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो इसका लेटेस्ट स्पोर्ट्स मॉडल है वो बहुत आसान है। इसमें एक पिन होता है जिससे ब्लॉक कर दीजिएगा तो गोली नहीं चलेगा, बिना रुके आप इससे फायर कर सकते हैं। उठाने में वजन नहीं होता है इसका, बहुत हल्का होता है और इसीलिए लोग अवैध रूप से जिगाना पिस्तौल खरीद के रखते हैं और वो बहुत आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है। इसीलिए लोग जिगाना पिस्तौल की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। जिगाना पिस्तौल कई बार भारत से बरामद किया जा चुका है जहां पर वो बैन है, लेकिन लोग मानते नहीं है और तुर्की के इस पिस्तौल को लोग अपने पास रखना शान का बात समझते हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जो ये लवलेश हैं, अरुण हैं और सनी हैं, ये गरीब घर से हैं, तो इनके पास 8 लाख का पिस्तौल आ कहां से गया? और इसी के लिए पुलिस को शक हो रहा है कि इनका कहीं ना कहीं कोई बड़ा कनेक्शन है और उसी कनेक्शन को पुलिस वाले ढूंढने में लगे हुए हैं। ये कहानी उस जिगाना पिस्तौल की थी जो तुर्की में बनता है, पहली बार 2001 में बना था, बिना रुके ऑटोमेटिक फायरिंग करते रहता है और जो 18 सेकंड में 20 राउंड फायरिंग हुई थी वो इसी जिगाना पिस्तौल से हुई थी। बाकी
इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।